आर्टिकल 25, एक है आर्टिकल 25 का ए, एक है आर्टिकल 25 का बी। ए बी यानी ए एंड 1 और 2। दूसरे के अंदर कहाँ है? अभी कुछ दिनों पहले 2 बच्चे की मॉब लिंचिंग की। कहाँ? गुजरात में। वो बच्चे कौन थे? मदरसे में पढ़ने वाले थे। मदरसे में पढ़ने वाले, उनकी लिबास देखी कि भाई कुर्ता टोपी है, बस उनकी मॉब लिंचिंग कर दी। अब बताइए, अगर कोई आदमी कहता है कि इस्लाम दुनिया के सबसे बेहतरीन धर्म है, इसी धर्म को मानो, तो लोग क्या कहते हैं कि देखो बड़ी तेज़ी के साथ में बहुत लोग इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं। देख लो मौलाना कलीम साहब, देख लो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। धर्म परिवर्तन कब होता है? धर्मांतरण कब होता है? आर्टिकल 25, एक है आर्टिकल 25 का ए, एक है आर्टिकल 25 का बी। ए बी यानी ए एंड 1 और 2। दूसरे के अंदर कहाँ है? आर्टिकल 25 के दूसरे वाले लाइन में कहा, अगर कोई आदमी लालच देकर इस्लाम कबूल करवाता है, अगर कोई आदमी दबाव डालकर इस्लाम मजहब उसका धर्मांतरण कराता है, धर्म परिवर्तन कराता है, तो वो जुर्म है, वो कानून के नज़र में जुर्म है। उसको सज़ा दी जाएगी। जो आदमी ऐसा कर रहा है वो सज़ा का हकदार है। लेकिन बता दीजिए, हमारे इस मुल्क में डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर जाकिर नाइक is openly challenge and to convey the message of Islam to the disbeliever and dispagans। उनके सामने रखते थे क्या? साफ लफ्जों में, क्लियर लफ्जों में। किसी पर कोई दबाव होता था? नहीं होता था। मौलाना कलीम साहब भी कहते थे कि भाइयों तुम्हें मरना है, तुम्हें ईश्वर के पास जाना है, तुम्हारी बॉडी ख़त्म हो जाएगी, तुम्हें किए का हिसाब देना है, इसीलिए आखिरत की तैयारी करो। आखिरत का ये मंजर होगा, क़यामत आएगी, क़यामत कायम होगी, क़यामत आएगी, तुम्हें मरना है, तुम्हें अल्लाह के पास जाना है। ये दुनिया के अंदर बेजान चीज़ों की पूजा ना करो, शराब मत पियो, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, झूठ के सत्य से छान कर बात बोलो, सत्य से छान कर बात बोलो, झूठ मत बोलो, सच्ची बात बोलो। यही बातें वो करते थे लोगों के सामने। अब बताइए, अमन और शांति का पैगाम दे रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं कि धर्मांतर कराया मौलाना कलीम साहब ने लाखों करोड़ों लोगों का। एक भी सबूत दिखा दो, एक भी मिसाल सामने लाकर पेश कर दिया जाए कि मौलाना कलीम साहब ने या डॉक्टर जाकिर नाइक ने या मौलाना बिलाल साहब ने या हमारे जो भी अकाबरीन इस ताल्लुक़ से इस्लाम के सही तरीक़े को, मेथड को लोगों के सामने रखा है। रखने का हमको हक़ है। अगर किसी पर जुल्म ज़्यादती की गई हो तो उनके हाथ में हथकड़ी लगाई, आप मना नहीं है। लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश की कुर्सी जीतने के लिए, आप अपने विधायकों को जिताने के लिए, इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने के लिए अगर गलत खबरें छापोगे, अगर गलत तरीके से मासूम लोगों के हाथ में हथकड़ी डालकर जेल में डालोगे तो तुमको ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा, भारत की जनता कभी माफ नहीं करेगी। मेरे भाइयों, क्या गलती, क्या गुनाह था मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब का? वो तो यही कहते थे ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, जो पैगाम मोहम्मद रसूलुल्लाह का था, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ए लोगों कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, कामयाब हो जाओ। या अय्युहन्नास, ए लोगों मैं तुम्हारे बीच आया। ज़बरदस्ती तो नहीं की थी ताइफ के मैदान में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, ज़बरदस्ती तो नहीं की गई थी उमर फारूक को, ज़बरदस्ती तो नहीं की थी उस्मान ज़िन्नूरैन को, ज़बरदस्ती कलमा नहीं पढ़ाया था हज़रत अली को। मोहम्मद रसूलुल्लाह के जब आपके वफ़ात का वक्त है तो हज़ारों की तादाद में सहाबाए किराम है, किसी को मजबूर किया कलिमा पढ़ने पर? निकलो बिलों से, निकालो अपने दिमाग के भूसों को बाहर, अपनी जुबान में मेरे नौजवानों ताकत पैदा करो।
उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पर जुल्म ज़्यादती, माइनॉरिटीज पर ज़्यादती, गुजरात में माइनॉरिटीज पर ज़्यादती है, हमारे बच्चों पर ज़्यादती हो रही है धर्म के नाम पर। अगर धर्म पाप है तो पूछो श्री कृष्ण जी से, अगर धर्म पाप है तो पूछो धृतराष्ट्र से, जिन्होंने महाभारत के मैदान में संजू से कहा कि धर्मराष्ट्र कुरुक्षेत्र, साफ लफ्जों में कहा कि धर्मराष्ट्र कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के मैदान में जो धार्मिक लोग हैं, जो धर्म को मानते हैं, धर्म के सेना हैं, जरा मुझे बताओ संजू, हमारे महाभारत के मैदान में क्या क्या हो रहा मैं जानना चाहता हूं। पूछा जाए श्री कृष्ण जी से, क्या सर, क्या गुरु जी, क्या महात्मा पुरुष जी, क्या धार्मिक बनना गुनाह है? क्या मजहब के रंग में रंगना पाप है? क्या दाढ़ी रखना पाप है? क्या टोपी रखना पाप है? क्या कुरान करीम हाथ में लेना गुनाह है? क्या अल्लाह अकबर अजान देना पाप है, जुर्म है? अगर अजान देना पाप या जुर्म है तो क्यों कहा मातृमान, पितृमान, पितामान, चरित्रमान? क्यों कहा वेदात के अंदर, धर्म शास्त्रों के अंदर? लेकिन नहीं जनाब, आप और सब जानते हैं कि मौलाना कलीमुद्दीन साहब को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया ताकि ये पता चले कि वाह वाह बहुत अच्छा काम किए। मौलाना कलीम साहब को अंदर कर दिया। देखो, यही मौजूदा सरकार ताकत बना सकती है, मौजूदा सरकार हमारे धर्म को बचा सकती। तुम्हारे कौन से धर्म है भाई? और तुम्हारा धर्म खतरे में था ही कब? सन 2014 से कुर्सी पर फस्ताई ताकत बैठे तो कह रहे कि हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में। 600 साल 800 साल तक यहाँ पर मुस्लिम इंपेयर की हुकूमत रही, 600-700 साल तक कभी खतरे में नहीं पड़ी। उस वक्त में हमारे भारत के जो नॉन मुस्लिम भाई थे, हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो गैर मुस्लिम भाई थे, जो आदिवासी थे, जो दलित थे, उस वक्त में जो यहाँ रहते थे, जो क्रिश्चियन थे, जो जैन थे, जो बौद्ध थे, किसी का धर्म खतरे में नहीं पड़ा। अब सन 2014 से कुर्सी पर आए कुछ लाल बुजक्कर लोग और लोगों को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया है। हिंदू भाइयों, तुम्हारा हिंदू धर्म खतरे में है। क्या हिंदू धर्म कोई प्रॉपर्टी के लूट कर भागने वाले हैं? कोई कौन लूट कर भागने वाला? लूट कर तो तुम्हारे यार दोस्त भाग रहे हैं इस देश को। मौलाना कलीम साहब का कोई गुनाह नहीं तो फौरन अरेस्टिंग हो जाती। और तुम्हारे लखीमपुर में किसान को कुचलने वाले मंत्री जी के बेटे 9 इंसानों की हत्या करता अपनी गाड़ियों में, उनके हाथ में हथकड़ी नहीं डलती है। 5 दिन बाद उनको अरेस्ट किया जाता है। मौलाना कलीम साहब का कोई गुनाह नहीं, उनको बेचारे को जुडिशियल कस्टडी में डाल देते। अब मंत्री जी के बेटे किसानों को रोन दे क्योंकि मंत्री जी के बेटे हैं वो, उनके लिए कानून व्यवस्था शायद अलग है, लेकिन नहीं, भारत का संविधान, भारत के आर्टिकल का 14 नंबर कहता इक्वलिटी बिफोर लॉ। मंत्री का बेटा हो कि एक चाय बेचने वाले का बेटा हो, इक्वलिटी बिफोर लॉ, सबके सब बराबर है। लेकिन करप्ट लोग कुर्सी पर बैठकर अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल करते और धर्म को लड़ाने के लिए इस्तेमाल करते।